हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? 9 बजे से आज दिन की शुरुआत करते हुए अभी भी लिली ले रही है उबासी। यहाँ पे मम्मी कर रही है नाश्ते की तैयारी। सुबह-सुबह होते ही मम्मी का एक काम शुरू हो जाता है। यहाँ पे सुमित भी अपने पोहा बनाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि मम्मी का तो वही सुबह-सुबह पराठे सब्जी बनाने का रूटीन है, क्योंकि हम लोग लंच वगैरह में भी लेके जाते हैं। लेकिन आज सुमित का क्यों ना आज अलग से करते हैं, तो उसने अपने लिए कुछ पोहा बनाया था, साथ में मेरे लिए भी बनाया। दूसरी तरफ हम लोगों ने चढ़ा दी थी चाय। मैंने भी जल्दी से अपने कुछ काम ज़रूरी करके फिनिश किए, कर रही हूँ मैं अपना थोड़ा-सा स्किन केयर, तभी से इसने पीछे से आके शूट करा। आधी नाश्ते की तैयारी करने के बाद मम्मी का हो गया था पूजा का टाइम। जल्दी से मम्मी नहा कराई कर रही हैं अपनी पूजा। ऊपर से लाई फूल तोड़कर, वो भी फूल चढ़ाने के लिए। जल्दी से हम फूल वगैरह चढ़ा के मम्मी अपनी पूजा करने की तैयारी कर रही हैं। ऑलमोस्ट पूजा हो चुकी है, थोड़ी बहुत बाकी रह गई है। मैंने जो जल्दी-जल्दी शूट किया। यहाँ पर अनवी ने अपने पैर पे खुद से ही अपने आप मोबाइल गिरा के वो बहुत तेज़ से रो कर आई। यहाँ पे मैं उसको देख रही हूँ जिस तरीके से वो रो कर आई है। यहाँ पे उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि उसने जब फ़ोन गिराया था तब वो चुप हो गई थी, लेकिन हम लोग उसे घूर रहे तो वो देख के रोने लगी। जल्दी से उसे चुप करा के सोफ़े पे एक तरफ बिठाया, तभी भी दीदी आ गई थी। राबी, अनवी आज कर रही हैं फिर से अपने बाथ टब में नहाने की तैयारी। दोनों ने नहाने की कोशिश तो पूरी करी है, यहाँ पे मामा उसको आज नहला रहा है। हर बार मम्मी नहलाती हैं, मौसी नहलाती हैं, तो आज मामा ने भी दोनों भांजियों को नहलाने की तैयारी की। दोनों बहुत मज़े से नहा रही हैं, बाथ टब में भी पानी चाहिए, साथ में इसको पाइप में भी पानी चाहिए। दोनों ही बहुत मज़े से नहा रही हैं, जो भी टॉयज़ थे वो तो डाले थे, लेकिन इस बार सारे टॉय निकाल दिए थे, क्योंकि अन्वी यहाँ पे टॉयज़ के साथ खेलना पसंद नहीं कर रही थी, वो सिर्फ़ अपनी सिस्टर के साथ नहाना जब भी दोनों पानी से खेलती है, पानी से बाहर आने का नाम नहीं लेती। बच्चे क्या, हम लोग भी कभी वाटर पार्क वगैरह जाते हैं, तो हम लोग भी अपना टाइम भूल जाते हैं। जल्दी से इन दोनों को नहलाने के बाद आज फिर से लग रही है जीने पे ग्रिल। पहले पत्थर लगा था, बट अब ग्रिल का काम भी शुरू हो गया है। मम्मी खाना खा रही हैं, जीजू ने ऑर्डर की थी कोई पूड़ी-सब्जी, तभी दीदी ने नाश्ता वगैरह लगा दिया था। तीनों लोग नाश्ता कर रहे हैं, हम लोग पहुँच चुके थे ऑफ़िस। इन लोगों ने आज पीछे से ही हमारा कुछ शूट किया था। दोनों बेटियाँ अभी भी मोबाइल यूज़ कर रही हैं, क्योंकि मोबाइल के आगे इन्हें कुछ नहीं दिखता। राबी को थोड़ा बहुत याद आया तो उसे अब पानी पीना है, तो वो बॉटल से ज़िद कर रही है। एक्चुअली पानी किसी को नहीं पीना होता, लेकिन दोनों बच्चों को सिर्फ़ पानी फैलाना होता है। इन दोनों को ही ज़िद चाहिए होती है। राबी को इस टाइम अपने छोटे बाबू पे इतना ज़्यादा प्यार आता है, हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो कई बार इन दोनों की आदत है अपनी कोई भी चीज़ किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती। लेकिन राबी को इस टाइम बहुत ज़्यादा अन्वी पे प्यार आता है। इस बार मैं भी देख के थोड़ा-सा शॉक थी। जब भी वो आई है अपनी बहन से इतना ज़्यादा प्यार करती है, उसे इतने अच्छे से खिलाती है, जबकि कई बार अन्वी उसको कई बार मारने की कोशिश करती है, लेकिन राबी ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ़ उसको बहुत अच्छे से खिलाती है। बिल्कुल छोटे बाबू की तरह हम उसको बोलते हैं ना, बेटा आपका छोटा बाबू है, तो बहुत अच्छे से उसको खिलाती है। यहाँ पे वो उसको देख के डांस कर रही है लाल परी वाले सॉन्ग पे, गाना चला दिया है, दोनों मस्त से डांस कर रही हैं, बेड पे किसी को भी बैठने नहीं दे रही, सिर्फ़ अपना ही राज समझ रही हैं पूरे बेड पे। डर तो लग रहा है इन दोनों को देखते-देखते, लेकिन दोनों की मस्ती अभी शुरू हुई है। यहाँ पे जिस तरीके से वो डांस कर रही है, कूद रही हैं, डर लग जाती है, और वो दोनों ही इस तरीके से गिरती है कि बस दीदी, मम्मी, भाई उनको तीनों को बचाते हैं। अभी भी वो एक तरह से हग कर रही है, लेकिन वो दूसरी तरफ से जैसे ही उसने आगे करने की कोशिश करी, वो गिरने को हो गई। अन्वी को बेड से उतरने भी नहीं दे रही, रावी को इतना ज़्यादा पसंद आता है अन्वी के साथ खेलने के लिए। रावी कभी-कभी बहुत ज़्यादा अच्छे से खेलती है, कभी-कभी अन्वी उसे अपनी चीज़ नहीं देती। यहाँ पे जैसे ही वो गिरने वाली थी, तभी दीदी, मम्मी और भाई ने तीनों को बचाया। किसी की गर्दन पकड़ी, किसी की पैर पकड़े, तब जाके दोनों बची हैं। अन्वी इस मोमेंट पे आके थोड़ा-सा डर गई थी, लेकिन रावी इन तीनों को देख के खुश हो रही थी। उसे लग रहा था शायद कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। अगर आज गिरते हुए नहीं बचाते, तो शायद दोनों को बहुत ज़्यादा चोट लगती। यहाँ पे मम्मी अन्वी को नहला कर लाई हैं, अन्वी को रेडी कर रही हैं, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है। अन्वी अपनी नानी को पाउडर लगा के रेडी करने की कोशिश कर रही है। मम्मी को जाना है आज बाहर अन्वी को लेने के लिए, फिर से घूमी-घूमी करने जा रहे हैं ये लोग। मेरे पीठ पीछे से ये लोग बहुत ज़्यादा घूमी-घूमी करने जाते हैं। देखिए, इनकी घूमी करने से पहले आज हमारे घर में हमारी ताई जी आई थी। ताई-ताऊ जी हमसे मिलने के लिए आए थे, हम दोनों से ही, पर मैं तो थी नहीं, दीदी थी, तभी ताई जी अंदर मम्मी के साथ बैठ के बातचीत कर रही हैं। ताऊ जी अपना बाहर सुट्टा पी रहे हैं। तभी दीदी आई ताऊ जी को चाय नाश्ता कराने के लिए, तभी ताऊ ने साइड से वो बीड़ी बुझाती और जल्दी से अपना चाय नाश्ता करना शुरू कर दिया, जिससे किसी को पता ना चले। बट हमें पता है हमारे ताऊ जी की आदत क्या है, थोड़ा बहुत वो बीड़ी पी लेते हैं। कभी-कभी छुप-छुपा के, कभी-कभी थोड़ा बहुत सामने से। यहाँ पे मम्मी-दीदी बहुत अच्छे से बात कर रही हैं। अब आई जाने की बारी। पहले तो ये पैसे हमें मिलते थे, बट इस बार हमारा नंबर कट गया। ताई जी देकर जा रही हैं हम हमारी दोनों बेटियों को पैसे। मम्मी ने भी जल्दी से पैर छू के इन दोनों को विदा किया। ताऊ जी के बाद आई ताई जी की बारी। ताई-ताऊ जी के निकलने से पहले ये दोनों बाहर जाने के लिए रेडी हो रही, नहीं लग रहा है कि हम भी कहीं घूमने जाएँगे, क्योंकि जाना तो हम लोग को घूमने था, इसलिए दोनों बेटियाँ ही पहले तैयार हो गई। ताई-ताऊ जी को विदाई देने के बाद अब ये लोग जा रहे हैं फिर से घूमने के लिए। यहाँ पर अन्वी इतनी ज़्यादा खुश हो रही है वीडियो को देख के, उसे किसी टाइम पे पता लग गई है
आजकल वो खुद से क्या करती है, फ़ोन उठा के रिकॉर्डिंग करने लगती है, फ़ोन उठाकर। रावी अपने आप मस्त से मस्त चलते हुए जा रही है, यहाँ पे दीदी ने ले लिया था अब अन्वी को। मम्मी के पैरों में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, तो वो बहुत धीरे-धीरे चल के पीछे आ रही थी। भाई जल्दी-जल्दी से आगे गए हैं, यहाँ पे हमारी मौसी के यहाँ भाभी कर रही हैं, भाभी नहीं ये मेरी फ्रेंड है। अब ये मेरी भाभी बन गई है, लेकिन ये मेरी फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड। अब तो बहुत नालायक हो गई है भाभी बन के जब से आई है हमारे घर में। मेरी मौसी मौसा जी के पैर छूते हुए भाई अभी मौसा जी के पैर छू रहा है, धीरे-धीरे करके उसने सबके पैर छुए। मौसा जी के पैर छूने के बाद मौसी के पैर छूने गया, तभी छूने गया ये अपनी भाभी के। सच बताऊँ तो जितनी अच्छी ये मेरी दोस्त है, भाभी भी उतनी ही अच्छी बनी है। बहुत अच्छा लगा इसको अपना भाभी के रूप में देख के, उम्मीद नहीं थी। सबकी भाभी पता नहीं कैसे होती है, लेकिन इसने भाभी का बहुत अच्छे से फर्ज़ निभाया। ये इसका छोटू-सा बेबी अभी हुआ है होली पे, मैं आज तक इससे मिली नहीं हूँ, बट मैं जाऊँगी ज़रूर इससे मिलने क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। मेरा भी बहुत ज़्यादा खिलाने का मन करता है। हम लोग जैसे ही पहुँचे, उन लोगों ने करी नाश्ते की तैयारी, मौसी वगैरह अभी भी सोने की तैयारी कर रही थी दोपहर में, बट हम लोगों ने जाके उनको सरप्राइज़ दिया तो उम्मीद नहीं थी। तो जल्दी से सब उठ के बैठ गए। अभी भी मम्मी वगैरह मौसी से बात कर रहे हैं, अंदर आ गए ये लोग अपनी मस्ती करने के लिए। दोनों बहनें बाहर बैठ के अपनी बातें कर रही हैं, सारे बच्चे अंदर बैठ के अपनी मस्ती कर रहे हैं। ये बैठी मेरी भाभी, उसका लड़का गोद में सो गया बट उसे अभी भी होश नहीं है। अन्वी भी सो गई है अपनी मौसी की गोद में, उसे समोसा खाते-खाते अब याद आई है कि हाँ, अब उसका बेटा सो गया, उसको याद दिलाया गया है कि बेटा सोने लगा है, तब जाके उसने उसको लिटाने की कोशिश करी। यहाँ पे तभी उसकी बेटी आके फिर से मौसी की गोद में खेलने लग गई। सारे बच्चे अपनी-अपनी मस्ती कर रहे हैं, सब लोग अपनी-अपनी बातें कर रहे हैं। सारी बातें खत्म होने के बाद हमारी आई उनके घर से जाने की बारी। यहाँ पे इन दोनों का बहनों का प्यार कुछ इस तरीके से गली से बाहर आ गई थी मौसी अपनी बहन को विदा करने के लिए। यहाँ पे भी उनका मन नहीं था, बट फिर भी आना था। वापसी आए घर, देखा दोनों बच्चों ने कपड़े चेंज करके जल्दी से लिली को परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि लिली बहुत टाइम से हमारा वेट कर रही थी। जब भी हम लोग कहीं जाते हैं, लिली बहुत उदास हो जाती है। तभी दोनों लिली को मनाने की कोशिश करी। लिली इस टाइम गुस्सा है, वो बाहर जा रही थी। तभी मम्मी ने उसको फिर से घुमा लिया कि नहीं तू अब इनके साथ ही खेल। लिली भी यहाँ पे थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि दोनों उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं। रात हुई, अब जा रहे हैं बाहर खाने के लिए। अन्वी को फिर से मैंने रेडी किया, वो जाने के लिए बिल्कुल एग्री नहीं है, गोदी मारने की ज़िद कर रही है। मैंने उसको बोला बेटा बाहर घूमने जा रहे हैं फिर से, तब जाके वो रेडी हुई। रावी उससे पहले रेडी होके बाहर खेलने लग गई थी। अन्वी ने भी देखा कि वो खेल रही है, तभी वो भी अपनी दीदी के साथ खेलने लग गई। यहाँ पे सब लोग अपने-अपने काम में बिज़ी हैं, तभी हमारी अन्वी ने भी अपना एक काम पकड़ लिया था। कुछ टाइम से वो मट्टी खाना सीख गई है। मैंने आपको पहले बताया था हमारा भी घर का काम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं है, थोड़ा बहुत बाकी है। तो अभी उसमें ना कहीं पे काम करने की वजह से थोड़े बहुत जो छेद की वजह से उसमें सीमेंट निकल जाता है, तो वो सीमेंट निकाल के खाने की कोशिश करती है। तभी अन्वी के मौसा जी ने आके उसको समझाया, उसने उसको सॉरी बोला। मौसा जी ने भी बीच से बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, लाड लड़ाया, तभी लिली भी आ गई थी। हम दोनों बहनें रेडी हुए, जल्दी से इन दोनों की दूध की बॉटल रख ली थी क्योंकि कई बार ये खाना नहीं खाती, तो इनको हम दूध की बॉटल दे देते हैं तो ईज़िली खा के शांति से बैठ जाती हैं। रेडी हुए बाइक पे क्योंकि आज फिर से हम लोगों ने कैब या गाड़ी से नहीं गए, सोचा पास में ही जाना है तो अपनी-अपनी बाइक से गए थे। बाइक से सफ़र पूरा करने के बाद पहुँचे हम लोग ढाबे पे खाना खाने के लिए। यहाँ पे पहलवान के पराठे बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं। हम लोग आए तो पहलवान का पराठा खाने के लिए थे, बट हमारे जीजू को थोड़ा अलग ही चॉइस रहती है। हमारा यही रहता है कि अगर हम यहाँ पे आए हैं तो सिर्फ़ पहलवान का पराठा ही खाना है। मेरे को यहाँ पे भूख थोड़ी कम थी तो अन्वी यहाँ पे खेल रही है क्योंकि अन्वी को थोड़ा-सा मैंने दूध पिला दिया था बॉटल से, तो वो अपना मस्त खेल रही है। बट मैं उस पे नज़र रखी हुई हूँ क्योंकि आने-जाने वाले रहते हैं, कई बार ध्यान नहीं देते तो कहीं वो उस पे गिर ना जाए। इसलिए अन्वी अभी मस्ती से खेल रही है, उसे चेयर इधर-उधर करनी है, जीजू कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी बात मैं भी ध्यान दे रही हूँ कि बेटा करना क्या है। अन्वी कभी तो चेयर पे चढ़ने की ज़िद कर रही है, कभी बैठने की। यहाँ पे जीजू ने उसको टेबल पे बिठाया तो वो ज़िद कर रही है कि उसके सैंडल भी उतार दो जिससे कि वो टेबल पे चढ़ के डांस कर सके। उसे देखते ही रावी भी बैठने की ज़िद करने लगी। रावी को तो हमने समझा के नीचे बिठाने की कोशिश करी लेकिन वो अभी नहीं मान रही। जीजू जब अन्वी से बात कर रहे हैं तो रावी को लग रहा है कि शायद उसकी बहन को डाँट रहे हैं, तो वो अपने पापा को ही डाँटने लग गई और फिर जब डाँटा तो उसको पता चला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो रावी ने भी माँगी फिर से अपनी सॉरी। यहाँ पर हमारा खाना आ चुका था, हम लोग भी बड़े मज़े से बैठे थे। मेरा खाने का मन नहीं है इसलिए मैं सिर्फ़ अन्वी के ऊपर ध्यान दे रही हूँ, तब तक इन लोगों ने अपना खाना खाना शुरू करा। मैं आ रही हूँ पीछे से, तब तक देख रही हूँ दोनों बच्चों के लिए फ्रूटी लेकर आई हूँ क्योंकि इनको फ्रूटी देख के ज़्यादा खाने की ज़िद ज़्यादा लग गई थी। जल्दी से खाना खाया, वापसी आए घर की ओर। जीजू की बाइक किसी लड़के ने साइड में कर दी, तो जीजू उससे ही थोड़ा-सा बोल रहे थे कि भाई तूने जहाँ लगाई है अब जल्दी से मेरी बाइक निकाल। वापसी आई घर की ओर, जल्दी से लगाई बाइक। हम लोगों हम लोगों को थोड़ा पहले ही उतारने के बाद इन लोगों ने जल्दी से लगाई बाइक अंदर। पहले लगाई जीजू ने, बाद में आई अन्वी के पापा की बारी। बाइक लगाते ही अन्वी हमारे पीछे-पीछे थी, अन्वी साथ में ही घूम रही है। मिलते एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय।